नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और एक बहुत बड़ी खबर आई है आज, और वो है चाइनीज ऐप के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। बहुत अच्छी खबर है, और अच्छी खबर इसलिए है कि जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं, पब्लिक सोच रही है, पब्लिक के अंदर डिमांड है, पब्लिक के अंदर एग्रेशन है कि चाइनीज माल का बॉयकॉट किया जाए, तो पहले गवर्नमेंट शुरुआत करे। और कहीं ना कहीं सब ये बात कर रहे थे कि जो चाइनीज ऐप हैं वो हैकर की तरह काम कर रही हैं, डेटा चुराती हैं, सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसी के संदर्भ में एक्शन लेते हुए ये बात क्लियर कर दी और चाइनीज ऐप पे बैन कर दिया, जो टोटल 59 है और इंक्लूडिंग टिकटॉक है। और यदि आप पर्टिकुलर मेरे से पूछेंगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, एक्साइटेड हूं, उत्साहित हूं कि चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। कहीं ना कहीं यदि हम टिकटॉक की बात करें, इसके अंदर यदि हम नॉलेज की बात करें तो मैं समझता हूं कि बहुत ही कम। आप 15 सेकंड के अंदर किस प्रकार नॉलेज की बात कर सकते हैं, और शायद ये एक धोखा था, सिर्फ आपको एक लत लगाता था। लत मतलब एक प्रकार की 15 सेकंड के अंदर थोड़ा सा एंटरटेन किया, फिर उसके बाद स्किप करते रहो, फिर उसके बाद स्किप करते रहो, पेज पलटते रहो, और ये आपका बहुत सारा तो डेटा कंज्यूम कर जाता था और आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाता। तो इस प्रकार की ऐप है, उसको बैन कर दिया। इसी के साथ में शेयर इट, जो बहुत ही कमाल की ऐप लोग मानते थे कि जिसके अंदर मोबाइल से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर हम डेटा ट्रांसफर करते थे, ये वाली बैन कर दी है। कुछ और चीज है जैसे यूसी ब्राउजर के बारे में आपने खूब सुना है। यूसी ब्राउजर आप यूज भी करते हैं कि वो डाउनलोड सीधा कर देता है, यूसी ब्राउजर को बैन कर दिया है। वी चैट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बैन कर दिया है। डीयू रिकॉर्डर को बैन कर दिया है, डीयू क्लीनर को बैन कर दिया, डीयू ब्राउजर को बैन कर दिया, वंडर कैमरा को, क्लीन मास्टर को, और बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके मोबाइल में मिल जाएगी कैम स्कैनर ऐप को बैन कर दिया है। तो दोस्तों बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी थी जिनको जो ऐप आजकल बैन हो गई हैं। एक पैरेलल स्पेस को भी हम बहुत यूज करते हैं, हम डबल व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए पैरेलल स्पेस को हम यूज करते हैं। तो ये सब बैन हो गई हैं। और आपको पता ही होगा, जैसे यूएस ने कंसर्न कर दिया था पहले ही कि जितनी चाइनीज ऐप हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये बेहद अच्छी खबर है, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, आपसे यही सलाह देता हूं कि यदि आपके मोबाइल में ये ऐप हैं 59 ऐप, तो तुरंत ही आपको ये रिमूव कर देनी चाहिए। तो एक सेकंड भी आपको सोचना नहीं है। सरकार ने अपना काम करना था जो कर दिया है, अब हमें काम करना है और इन सभी ऐप को रिमूव कर देना अपने मोबाइल से, और चाइना को हमें एक जोर का झटका धीरे से दे देना है। तो दोस्तों इसके साथ में मैं आपको एक न्यूज भी दिखाता हूं, जो इंडिया न्यूज है, जिन्होंने कुछ सारा काम किया है, उस न्यूज को भी मैं आपको दिखाता हूं। और उसके अंदर ये बता रखा है कि पॉपुलरिटी के बारे में बात कर रखी कि टिकटॉक कितना पॉपुलर था, 59 बैन जो कर दी हैं। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टास्क है कि अकेला देश भारत ही नहीं है जिसने ये चाइनीज ऐप बैन की हैं। तो आइए उस खबर को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो है इंडिया टुडे की। यहाँ पे गवर्नमेंट बैन 59 ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक। टिकटॉक के बारे में सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि टिकटॉक को हर एक इंसान, लगभग सब इंसान यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे तो टिकटॉक स्टार हैं इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए, और उनके लिए एक टेंशन भरी है। परंतु सारा का सारा लद्दाख की टेंशन के बाद में ये टेंशन उभरी है, और उसके बाद में इस प्रकार का इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, ऐसा मैं समझता हूं, और न्यूज़पेपर भी ऐसा ही लिखता है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे यदि मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर रखा कि 59 चाइनीज ऐप हैं उनको बैन कर दिया है। और यहाँ पे एज टेंशन अलोंग विद बॉर्डर कंटिन्यू, अभी भी बॉर्डर पे जिस प्रकार की टेंशन चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसाइड टू बैन चाइनीज ऐप डाइवर्टिंग डेटा दोज विद प्राइवेसी इशू। इसके अंदर टिकटॉक 59 सच चाइनीज ऐप तो हैं ही, इसके अंदर टिकटॉक है। गवर्नमेंट डिसाइड टू डिसअलाउ द यूसेज ऑफ दीज ऐप बोथ इन मोबाइल एंड नॉन मोबाइल इंटरनेट एनेबल डिवाइस। तो ये कंफर्म है कि गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, और मिनिस्ट्री ने जो फैसला लिया है ये किस सेक्शन के तहत लिया है? अंडर सेक्शन 69A। ये जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी पूछा जा सकता है। 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रिग्ड विद रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इस
प्रोसीजर के तहत यानी कि सेक्शन 69A के तहत ये डिसीजन लिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हैज आल्सो रिसीव्ड मैनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सिटीजन्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी इंपैक्टिंग अपॉन पब्लिक ऑर्डर इशू, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कुछ चीजें मैं आपको ये बता दूं कि अकेला इंडिया नहीं है जिसने इस प्रकार का बैन किया है, ये भी इसी के अंदर मेंशन किया गया है। और वो हम देख लेते हैं कि कहां पे है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा, इंडिया नॉट द ओनली कंट्री टू एक्ट अगेंस्ट चाइनीज ऐप। यहाँ पे देखिए जूम ऐप के बारे में पहले ही बात है कि पहले भी शायद 16 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में एक अवेयरनेस दी थी, पहले फरवरी में दी थी, उसके बाद में 16 अप्रैल को इसके बारे में अवेयरनेस दी थी और सिक्योरिटी कंसर्न इशू कर दिए थे गवर्नमेंट ने। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा कि ताइवान ने भी चाइनीज ऐप को बैन कर रखा है। इसके बाद में जर्मनी ने, इंक्लूडिंग जूम, जर्मनी ने भी बहुत सारी ऐप हैं जो चाइना की वो बंद कर रखी हैं। और यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रियन हैड सेड दैट ऑल चाइनीज ऐप फंक्शन एज ए आर्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसी की आइडियोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स एजेंडा इसी का चलाती हैं। तो इंडिया पहला देश नहीं है जिसने चाइनीज ऐप को बैन किया है। इससे पहले भी जैसे जर्मनी है, ताइवान है, यूएस है, ये इस प्रकार के देश हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप को बैन कर रखा है। यहाँ पे टिकटॉक की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां मेंशन कर रखा कि पॉपुलर अमंग यंगस्टर, टिकटॉक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया। ये बात आप याद रखिए, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया के अंदर हैं टिकटॉक के, फॉलोड बाय चाइना और उसके बाद यूएस। यानी इंडिया सबसे पॉपुलर है, सेकंड नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे यूएस है। टिकटॉक क्रॉस 2 बिलियन मार्क सून आफ्टर सरपासिंग 1.5 बिलियन मार्क द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। आउट ऑफ 2 बिलियन, इंडिया टर्न आउट द बिगेस्ट ड्राइवर विद ओवर 111 मिलियन डाउनलोड्स। तो बहुत बड़ी खबर है और ये खबर चाइना पर कितना इंपैक्ट डालेगी इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा, परंतु अभी मुझे ये लगता है कि ये खबर चाइना के लिए एक प्रकार से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर इसे थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर डालेगी और चाइना को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी और उसे पता लगेगा कि इस प्रकार भी हो सकता है, यानी दूसरे देश भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये जरूर यहाँ पे बात क्लियर है। दोस्तों ये तो था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।